मैं रविरंजन गुप्ता सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं आप लोग को एडवांस मैथ का लेवल 5 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले भी लेवल 4 बन चुका है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लेवल 5 की ओर चलते हैं। दिया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा BOC इस वृत्त का व्यास है। ठीक है, BOC, ये BOC वृत्त का क्या है? व्यास है। यदि कोण BCA 30 डिग्री तो कोण CDA आपका ये कोण जो है वो पूछ रहा है। CDA वाला कोण क्या हो रहा है? पूछ रहा है। तो कोण BAC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोण BAC ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब कोण ABC को ज्ञात कर लिया जाए तो 180 माइनस 90 प्लस 30 डिग्री, 180 माइनस ये हो गया 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो कोण ABC जो निकलेगा वो कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो आपसे ये ADC पूछ रहा है तो कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में बना कोण, तो एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये ADC बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री का बनेगा कोण। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर। तो आप लोग प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का परिवृत्त खींचा गया है जो इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 50 डिग्री। तो ये BAC कितना का है? 50 डिग्री। कोण DBC कितना है? ये कोण 60 डिग्री का है। तो BCD पूछ रहा है, यानी BCD ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो ये कोण और ये कोण जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बन रहा है। तो ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण BAC बराबर कोण BDC एक ही वृत्तखंड में बना कोण। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बना कोण, तो ये 50 डिग्री हो गया। तो हमको क्या निकालना है? BCD। तो कोण ये कितना हो गया? 50 डिग्री का हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? BCD, कोण BCD निकालना है। तो 180 में से इन दोनों के योग को क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो घटा दे रहे हैं तो ये 110 डिग्री, ये 70 डिग्री का कोण बनेगा।
तो कोण बी सी डी जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 70 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग कितना इजी वे में लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग कलम और कॉपी में ये सब नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण OAC यानी OAC जो है कितना है, 40 डिग्री का है, तो BOD आपको ये कोण BOD क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, BOD ज्ञात करना है। तो जब ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त के परिधि पर कोई भी रेखा खींची जाती है तो वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं और उनका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण OAC बराबर कोण ACO बराबर 40 डिग्री। ठीक है, तो ये 40, अब ये कोण हम लोग निकाल लेंगे 180 में से घटा के। तो कोण AOC बराबर 180 माइनस 40 प्लस 40 कितना हो गया, 100 डिग्री का हो गया। हमको क्या क्या ज्ञात करना है, BOD। ठीक है, BOD ज्ञात करना है। तो कोण BOD बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये 100 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं AB तथा CD है। ये AB और CD दो प्रतिच्छेदी क्या है, जीवा है। कोण CAB बराबर 30 डिग्री। तो CAB ये क्या है, 30 डिग्री है। कोण BCD ये 70 डिग्री का कोण है। तो कोण CBD आपको निकालना है, ये कोण आपको निकालना है। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बन रहा है। तो कोण CAB बराबर कोण BDC कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। एक ही वृत्तखंड में बना कोण, ठीक है, केवल वृत्तखंड लिख देते हैं तो आप समझ लीजिएगा। एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये दोनों कोण मालूम चल गया तो तीसरा कोण मालूम चल जाएगा। तो कोण CBD बराबर क्या करेंगे, 180 में से घटा लेते हैं तो 30 प्लस 70 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो गया, यानी 80 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये कोण हो गया 80 डिग्री का कोण बनेगा आपका। ठीक है, अगर मेरे वीडियो में कोई भी सुझाव देना है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा जीवाएं AC और BD हैं। ये AC और BD क्या है, इस वृत्त की दो जीवा हैं जो बिंदु E पर काट रही हैं। ये बिंदु क्या है, E पर कट रही है। यदि कोण AEB बराबर 100 डिग्री, ये AEB बराबर क्या है, 100 डिग्री, तथा कोण CBE बराबर 30 डिग्री, CBE, ठीक है, ये कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछ रहा है कोण ADB, ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो जब ये 100 डिग्री है तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण BCE बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको दो कोण मालूम चल गया तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा। तो हम लोग कोण BCE को क्या करेंगे, निकालेंगे। ये BEC निकला है, BEC निकला है 80 डिग्री। ठीक है, ये BEC निकला है। अब हम लोग BCE निकाल देंगे तो 180 में से 80 प्लस 30 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो
तो 80 30 कितना हो गया 110 डिग्री। ये 70 डिग्री, ये जो कोण निकलेगा वो कितना डिग्री का निकलेगा 70 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बना कोण होता है। तो कोण BCE बराबर कोण ADB बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। एक ही वृत्तखंड में बना कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 70 हो गया तो ये भी 70 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसलिए आप लोग बेसिक चीज पे पूरा ध्यान दीजिए कि आप लोग को बेसिक पूरा मालूम होना चाहिए कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। या एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। एक त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनता है, तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये सब बेसिक चीज आप लोग को मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग एडवांस मैथ बना पाएंगे। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की दो समानांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो 3-3 सेंटीमीटर हो गया। ये 8 सेंटीमीटर है तो 4-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। दोनों जीवाएं केंद्र के नीचे हैं। ये दोनों जो जीवा है वो क्या है, केंद्र के नीचे है तथा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये जो बीच की दूरी है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या होती है केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या होता है। और जो भी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर होता है वो सभी रेखा क्या होता है, समान होता है। तो यही आपकी त्रिज्या होता है। तो अगर हम त्रिभुज OAE की बात करें तो ये कोण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, ठीक है। ये EO को क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब हम लोग त्रिभुज OCF की बात करते हैं। OCF की बात करें तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये x दूरी और ये 1 दूरी है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब दोनों साइड को क्या कर ले रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। 1 और 2 इक्वेशन को क्या किए, बराबर किए। तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। तो 16 माइनस 10 ये कितना हो गया 2x। तो यहां 2x बराबर कितना बचेगा 6 होगा। 16 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा। तो x का वैल्यू जो आ गया 3 हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 में या 2 में पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ r का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 में पुट कर दे रहे हैं तो r स्क्वायर बराबर कितना है x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर ये x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो r बराबर √25 हो जाएगा। तो r का जो वैल्यू आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर क्या निकला, जो त्रिज्या निकलेगा यहाँ वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसकी इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, जो SSC CGL में आता है या रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।